हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में अरे का फॉर ईच मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड उसका क्या यूज है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट अरे फॉर ईच मेथड। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में जब हमें किसी अरे के हर एक एलिमेंट पे कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है, देन हमें एक जावास्क्रिप्ट ने एक मेथड प्रोवाइड किया है अरे के लिए एंड उसे हम कहते हैं फॉर ईच मेथड। तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से जल्दी से समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई एक अरे लिया है हमने एंड जिसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं, सपोज सी, C++, PHP एंड पाइथन। ऐसे हमने कुछ एक अरे ले लिया है एंड इस अरे को जस्ट हम यहाँ पर कंसोल में लॉक कर लेते हैं। पहले तो लैंग्स को इस तरह से हमने लॉक किया, तो देखिए हमें यहाँ पर एक अरे मिल जाता है। ओके, तो अब ये अरे के हर एक एलिमेंट को अगर हमें रिट्रीव करना हो तो कैसे करते हैं। हम सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक फॉर लूप लिया एंड हमने किया लेट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन length डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। एंड अब हम चाहें तो यहाँ पर कंसोल में लॉक कर सकते हैं इसके एलिमेंट को। किस तरह से करेंगे, लैंग्स एंड यहाँ पर हम इंडेक्स i को पास कर देंगे। तो देखिए अगर हम इसको जस्ट प्रिंट करना चाहें तो हमारे ये जो लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गई इस तरह से। यहाँ पर हमने इसको लूप से किया, बट यही चीज़ हमें जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल मेथड यूज करने को बोलता है जिससे कि आप ये काम को कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने जस्ट इसको यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कमेंट कर देते हैं एंड इसके बाद में जावास्क्रिप्ट हमें एक अरे के लिए फॉर ईच मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अरे को इटरेट कर सकते हैं एंड हर एक एलिमेंट के साथ कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो कैसे उसका सिंटैक्स होता है, सो जस्ट कैसे करेंगे कि अरे हमारा जो है लैंग्स डॉट फॉर ईच एंड इसमें देखिए इसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं। इसमें ये बता रहा है फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट्स, 3 आर्गुमेंट्स तक वो एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर ईच कॉल्स द कॉलबैक फंक्शन 1 टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे पहले आपका कॉलबैक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू, इंडेक्स और अरे को पास कर सकते हैं एंड उसके बाद में हमारा है एक दिस आर्गुमेंट। और ये पूरा जो ये मेथड है वो क्या करता है, परफॉर्म्स द स्पेसिफाइड एक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन एन अरे। मतलब अरे के हर एक एलिमेंट पर कोई स्पेसिफिक हमें एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें फॉर ईच मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक कॉलबैक फंक्शन करना होगा। तो फंक्शन को हमने जस्ट ऐसे लिख दिया एंड यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि 3 पैरामीटर आप कर सकते हैं। पहला क्या है, वैल्यू, दूसरा इंडेक्स एंड थर्ड है अरे। अरे का रेफरेंस यहाँ पर पास कर सकते हैं आप एंड इस तरह से आप यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर कंसोल में कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यू को इस तरह से यहाँ पर पास करता हूँ एंड सेव करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स सेम जो हम फॉर लूप से कर रहे थे वही अभी हम कर सकते हैं। और चाहे तो साथ में हम यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। इस तरह से मैंने कॉन्केटिनेट करा दिया एंड यहाँ पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कॉलन से एंड सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स भी मिल गया कि 0 इंडेक्स पे C है, 1 इंडेक्स पे C++ है, इस तरह से यहाँ पर। तो ये तो हमने यहाँ पर सिंपल कर लिया। अब हम चाहें तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ बनाया है इस फंक्शन को हम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने जस्ट कॉपी कट कर लिया एंड यहाँ पर हमने इसको इस तरह से एंड इस फंक्शन को कोई नाम दे दिया। सो सपोज मैं आपको दे देता हूँ टू चेंज अपर केस में हम इसको चेंज करना चाहते हैं सारे एलिमेंट्स को। मैंने एक मतलब अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अपर केस में चेंज करना चाहते हैं। तो इसको जस्ट मैंने यहाँ पर ऐसे फंक्शन पास किया एंड देखिए अगर हम इसको सेव करते हैं तो ये अभी भी चल रहा है, हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब हम इस जो फंक्शन है इसकी फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते हैं जो भी चाहें। सो हमने जैसे अभी कहा कि यहाँ पर हम इसको अपर केस में करना चाहते हैं तो वैल्यू को टू अपर केस
ये हमने एक स्ट्रिंग का मेथड होता है, तो हमने इसको इस तरह से कॉल कर लिया। तो अभी देखिए हमारे जो C++, PHP, पाइथन सब अपर केस में हो गए। यहाँ पर हम चाहें तो इसको यहाँ से इंडेक्स को हटा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक और आर्गुमेंट आया था जो कि हो रहा था यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये दिस डॉट आर्गुमेंट वाला। तो इसको समझते हैं, तो इसको हम कैसे पास करते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो लास्ट वाला आर्गुमेंट होता है, मैं आपको दिखाऊं फिर से। तो ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट टू विच दिस कीवर्ड कैन रेफर इन द कॉलबैक फंक्शन इफ दिस आर्ग्स इज ओमिटेड अनडिफाइंड इज यूज्ड एज द दिस वैल्यू। तो अगर हम इसको नहीं पास करते हैं तो ये हमारे लिए एक तरह से अनडिफाइंड वैल्यू पास कर देता है, मतलब एज ए अनडिफाइंड यूज हो जाता है, दिस का कोई यूज नहीं होता वहाँ पर। बट अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, अब उसको देखते हैं। तो मैं पूरे एग्जाम्पल को हटा देता हूँ। एंड सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसको हमने नाम दे दिया काउंटर। एंड इस काउंटर में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स एक काउंटर बनाते हैं एंड दिस डॉट काउंट, एंड इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 से सेट कर देते हैं। एंड इसके बाद में एक वेरिएबल लेते हैं सेल्फ, एंड इसको हम दिस असाइन कर देते हैं इस तरह से। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करा देंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें एक फंक्शन इस तरह से हम बनाएंगे फंक्शन। एंड ये फंक्शन क्या वर्क करने वाला है, वैल्यू को इंक्रीज करने वाला है। तो दिस को हमने लिया था सेल्फ में, एंड सेल्फ को काउंट जो वैल्यू वो हमें इस तरह से मिल जाएगी। एंड इसको जस्ट हमें इंक्रीमेंट करते जाना है। एंड इसके बाद एक और फंक्शन ले लेते हैं जिससे कि हम करंट वैल्यू को चेक कराएंगे, मतलब करंट वैल्यू को हमें, एंड इससे हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट काउंट, मतलब काउंट की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। एंड एक और ले लेते हैं, रिसेट नाम दे देते हैं इसको। एंड इसमें फंक्शन में क्या करने वाले हैं, हम सेल्फ डॉट काउंट को 0 से रिसेट करा देंगे, वैल्यू 0 असाइन करा देंगे। एंड इसके बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब इसको हम यूज करते हैं कैसे। हमने एक वेर काउंटर, एक इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें न्यू कीवर्ड के साथ करना है काउंटर इस तरह से। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक अरे ले लेते हैं, वेर नंबर्स की एक अरे ले लेते हैं। एंड इसमें कुछ नंबर्स दे देते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमने वेरिएबल लिया सम इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया है स्टार्टिंग में। जैसे कि हम बात कर रहे थे फॉर ईच की, तो हमने पहला जो हमारे अरे है वो क्या है, नंबर्स डॉट फॉर ईच। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें फंक्शन कॉल करना है जस्ट ऐसे ही। एंड इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी। एंड इंडेक्स को चाहे तो हम ऑप्शनल है, बाद में हम नहीं पास कर रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ हमें मीन्स कोई फंक्शन कॉल करना है, वो यहाँ पर हम करेंगे। एंड लास्ट में जो हम बात कर रहे थे आर्गुमेंट वाली, जो दिस आर्ग वाली जो है, तो यहाँ पर हम दिस कैसे पास करते, तो यहाँ पर हमें काउंटर जो हमने अभी लिया था उसको यहाँ पर इस तरह से पास करेंगे। एंड इसके अंदर अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सम को हमें प्लस इक्वल्स टू, मतलब इसमें प्लस होता रहेगा एंड सम में असाइन करते रहना है कौन सी वैल्यू को। एंड साथ में दिस, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए दिस क्या है, दिस हमारा काउंटर, मतलब काउंटर का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो हमारा दिस को रेफर करेगा यहाँ पर। एंड उसका हमें मेथड मिल जाएगा यहाँ से, देखिए इंक्रीज। तो हमने यहाँ पर जस्ट इसको इंक्रीज कॉल कर लिया। आप देखो इसको सेव करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला काउंटर हमने यहाँ पर, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं। एंड अब जस्ट हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना चाहते हैं एंड सम की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम हमारा आ जाता है 10। चाहे तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं सम एंड कॉमा इसकी सम की वैल्यू, सेव किया तो देखिए यहाँ पर सम 10। यहाँ कुछ और भी इस तरह से लगा सकते हैं, तो देखिए सम की वैल्यू 10 यहाँ मिल जाती है। तो अगर इसका हम सम करेंगे 2 1 2 3 3 3 6 एंड 4 10, तो यहाँ पर इस तरह से 10 मिल जाता है। एंड साथ में अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग
एंड काउंटर जो ऑब्जेक्ट है, एंड उस काउंटर से अगर हम यहाँ पर करंट वैल्यू चेक करना चाहते हैं, देखिए करंट में क्या मिलता है, हमें करंट अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पर। ओके, करंट अनडिफाइंड क्यों है हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर हमें इसको रिटर्न कराना था। एंड अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो 4, मतलब करंट जो हमारा इसका जो करंट है सेल्फ जो है काउंटर की वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू मिलेगी करंट में हमें, दैट इज़ 4। तो इस तरह से फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हमें फॉर ईच में किस तरह से हम ये दिस आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो हमने दो तरह से हमने एग्जाम्पल को समझा। पहले तो हमने नॉर्मल जो हम किस तरह से एक एनोनिमस फंक्शन अंदर यूज़ कर सकते हैं जो कॉल बैक फंक्शन था, एंड उसके बाद हमने इस तरह से यहाँ पर देखा कि दिस आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं ये। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।